महिलाएं घोषणा तो अब हुई है जी। पहले से महिलाओं का मन है भाजपा को जिताने के लिए, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है, झूठे वायदों पर नहीं चलती। आपने देखा होगा जो अपोजिशन की सरकार है पंजाब में, उन्होंने बहनों को 1000 रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। हमने ये विश्वास दिलाया है कि जीतने के बाद वो बहनों को 2500 रुपए महीना का देंगे, तो ये जीतने के बाद अवश्य दिया जाएगा, ऐसा है। यह मैं मानती हूँ, क्योंकि उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है जी। और बहनों ने अब की दफा मन बनाया है कि अब की दफा विधानसभा में दिल्ली में भाजपा की सरकार को लेके आना है और दिल्ली को जो है अन्य सरकारों से मुक्त करना है, ऐसे दिखावे वाली गिरगिट रूप धरने वाली सरकारों से मुक्त करवाना है। और महिलाओं के लिए जो घोषणा की है 2500 रुपए मिलेंगे, बहुत बढ़िया है। एक गरीब महिला के लिए यही तो सबसे अपना खर्चा जो होता है। हाँ। कई ऐसी लेडीज हैं कि जिनके पास 2 रुपए भी नहीं होता, तो उनके लिए तो 2500 रुपए बहुत है, बहुत 2500 रुपए। और जो पहली योजना चल रही है बस यात्रा फ्री, वो तो है ही, और वो सब मिलेगा ही, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने जो ये कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? बीजेपी तो यहाँ से बिल्कुल पहले से ही आ रही है। हम तो अब महिला वोट लग रहा है आपको कि केजरीवाल जो घोषणा करते हैं? नहीं, केजरीवाल ने भी घोषणा की है 2100 रुपए देंगे। झूठे बात, सब झूठ है, सब झूठ है। पहले भी बोला था। हाँ। कभी सूट देता है, कभी 1000 रुपए, कोई कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जो मोदी जी कहेंगे वो करेंगे, सीधी सी बात। तो मोदी की घोषणा, बीजेपी की घोषणाओं पे विश्वास है? हमें बीजेपी पे विश्वास है। आप क्या कहेंगी, ये जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं की हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगी? इसका क्या इफेक्ट दिल्ली के चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, दिल्ली के चुनाव पर पूरा इफेक्ट पहले से ही हो चुका है। पहले से यहाँ लोगों ने मन बना लिया बीजेपी को लाना है। और घोषणा पत्र से और भी ज्यादा, जैसे छोटा वर्ग है जी, जिनको लगता है कि बिजली पानी ये चीजें, तो उनमें थोड़ा सा वो था कि बीजेपी सरकार हमें बिजली पानी फ्री देगी कि नहीं देगी, बस फ्री देगी कि नहीं देगी। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बिजली भी फ्री कर दी है, पानी भी फ्री कर दिया है। उन्होंने बोला है जो पहले योजना चल रही है वो लागू, और बस भी फ्री कर दी है, इलाज फ्री कर दिया बुजुर्गों का। हाँ। LPG सिलेंडर भी उन्होंने योजना दे दी है। हाँ। और 21,000 रुपए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी कर दिया है। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो महिलाओं के लिए कभी हुआ नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। जो कर दिया आज मोदी जी ने। हाँ। तो मुझे लगता है पूरा जो दिल्ली का वोट है, हाँ, वो एक तरफा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। मुझे पता। और जो भाजपा ने जो घोषणा कर दी है कि 10 लाख तक तो बुजुर्गों का इलाज वो प्राइवेट में जाकर करा सकते हैं, चाहे मैक्स हॉस्पिटल में चले जाओ, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। एक बार सब क्लैपिंग करें इसके लिए। ये तो बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा करा, और गरीब आदमियों के लिए भी ये जो स्कीम आ रही है, हाँ, जो गरीब उन्हें लेनी चाहिए। हाँ। कुछ अच्छे लोग भी घुस जाते हैं। जी जी, जी, हाँ, जी। तो उन्हें लेनी चाहिए, और देखो वो खुश होंगी बहुत, उनकी आत्माएं आशीर्वाद देंगी। आशीर्वाद देंगी। हाँ जी। क्या नाम आपका? गीता अग्रवाल। देखिए मैम, कल ना भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जी। और उस घोषणा पत्र में महिलाओं से शुरुआत की है, लाभार्थियों से जी। तो ये दिखा रहा है महिला एम्पावरमेंट के तरफ बीजेपी ध्यान दे रही है। उस घोषणा पत्र में कहा गया है कि महिलाओं को हम दिल्ली में 2500 रुपया देंगे जी। साल के जो सिलेंडर मिलते हैं 12, उस पर 500 रुपये सब्सिडी जी। और प्रेगनेंसी में 21,000 रुपये देंगे। क्या लगता है आपको, इससे कुछ चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम महिलाओं को ज़रूरत है आज के टाइम में इन्हीं सारी चीज़ों की, जो कि केजरीवाल जी हमारे बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाए। 10 साल हमने दिए, इससे पहले 15 साल से कांग्रेस का शासन चल रहा था, उस समय पे भी कुछ भी नहीं हुआ महिलाओं के लिए। अब आम आदमी सरकार आई, इसी सोच के हमने वोट दिए कि भाई ये तो हमारे लिए कुछ करेंगे, अभी हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। अब बीजेपी आ रही है, बीजेपी ये कह रही है कि उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने ये सारी स्कीमें निकाली हैं हमारे लिए, तो अब हम देखते हैं कि उससे हम लोगों को कुछ तो फायदा मिलेगा, कम से कम महिलाओं को। बहुत सारी चीज़ें हैं कि महिलाओं को भाई 2500 रुपये महीने की बताई जा रही है। अब आप देखिए, एक बेरोजगार महिला है जो घर में है, अगर उसको 2500 रुपये मिलते हैं तो बहुत कुछ है। इसी तरीके से 70 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए बताया जा रहा है कि पहले नंबर तो देखिए केजरीवाल जी अभी तक भी आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू ही नहीं होने दी। अब जाके कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो हमारे लिए वो आयुष्मान योजना लागू होगी। ठीक है, उसके साथ में 5 लाख रुपए और एडिशनल जोड़ा जा रहा है उसमें। जी। तो भाई हमारे तो बुजुर्ग माँ बापों के लिए बहुत सब कुछ राहत ही राहत है जी। 10 लाख का इलाज मिलेगा, 10 लाख का इलाज मिलेगा। हाँ,
तो आप बताइए। दूसरा अटल जो योजना चालू रसोई, कर रहे हैं, हाँ, तो वो चीज कि भाई हर महिला के मतलब महिला पुरुष कोई भी हो, कोई वो झुग्गी वाले में रहने वाले, झुग्गी वाला हो, उसको केवल 5 रुपए में भोजन मिलेगा। हाँ। केवल 5 रुपए में, जो कि आज कहीं दिल्ली में कुछ है ही नहीं है। 5 रुपए के 50 रुपए भी लेके जाओ, बच्चे 50 रुपए खर्च कर देते, उसके बाद भी पेट भर के खाना नहीं मिलता। तो ये तो अगर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सारी, कि भाई अगर इस तरीके से कुछ भी होता है तो इससे लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर ध्यान देती है, महिला सम्मान की बात रखती है। आप खुद एक महिला हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे ध्यान देती है। आप 33% का मोदी जी ने जो वो चालू करा है महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, तो उससे महिलाएं आगे आ रही है ना। जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहाँ पहले से भी ये योजना लागू है और वो दे रही है। दिल्ली में हमारे में लागू नहीं है। और हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए इस बार, और कम से कम हम महिलाओं को, हम गरीब महिलाओं को भी इस तरीके की सभी सुविधाओं को लाभ मिले। क्या नाम मैम आपका? सुषमा वाधवा। आप क्या कहेंगी, ये जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं की हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगी? इसका क्या इफेक्ट दिल्ली के चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, दिल्ली के चुनाव पर पूरा इफेक्ट पहले से ही हो चुका है। पहले से यहाँ लोगों ने मन बना लिया बीजेपी को लाना है। और घोषणा पत्र से और भी ज्यादा, जैसे छोटा वर्ग है जी, जिनको लगता है कि बिजली पानी ये चीजें, तो उनमें थोड़ा सा वो था कि बीजेपी सरकार हमें बिजली पानी फ्री देगी कि नहीं देगी, बस फ्री देगी कि नहीं देगी। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बिजली भी फ्री कर दी है, पानी भी फ्री कर दिया है। उन्होंने बोला है जो पहले योजना चल रही है वो लागू, और बस भी फ्री कर दी है, इलाज फ्री कर दिया बुजुर्गों का। LPG सिलेंडर भी उन्होंने योजना दे दी है। और 21,000 रुपए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी कर दिया है। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो महिलाओं के लिए कभी हुआ नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। जो कर दिया आज मोदी जी ने, तो मुझे लगता है पूरा जो दिल्ली का वोट है वो एक तरफा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। महिला वोट बड़ी संख्या में, महिला क्या पुरुषों का भी जाएगा, क्योंकि महिला पुरुषों के साथ जुड़ी हुई है। किसी की मदर है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, तो महिलाएं पुरुषों से अलग थोड़ी है जी। परिवार पे अगर को फायदा मिल रहा है तो परिवार को ही फायदा मिल रहा है ना। जी 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 भाई हमारी मदर है, बुजुर्ग है, उनको इलाज मिलेगा, तो वो इनके बेटे को भी तो उसका फायदा मिलेगा। 10 लाख रुपए। एक बेटा गरीब है, इतना नहीं कमाता कि माँ का इलाज 5 लाख रुपए भर के करवा सके, तो ये फायदा तो उस बेटे को मिला है जिसकी माँ का इलाज होगा। हाँ जी, उस परिवार के बेटे को, उनके पति को, बुजुर्ग है तो सभी को मिला, महिला पुरुष सब इसके लाभार्थी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें पुरुषों को लाभ नहीं मिल रहा है या महिलाओं को मिल रहा है। मैं तो कह रही पूरी दिल्ली के वासियों को ये लाभ मिल रहा है। जी जी। क्या नाम आपका माता जी? मैं कमला सिंह पूर्णिया। हाँ, ये जो मोदी जी ने स्कीम लाए हैं, हाँ जी, ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, क्योंकि जो समर्थ महिलाएं हैं उन्हें तो जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन गरीब बहुत हैं, हाँ, तो उन्हें जरूरत है। और उन्हें अगर इतना मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 10 लाख का ये बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी बच्चे बुजुर्ग का इतना पैसा लगा के इलाज नहीं करवा सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं करवाएंगे वे। हाँ, तो कम से कम इतना पैसा बुजुर्गों को मिल रहा है तो वो इलाज करवा लेंगे। हाँ जी, और अपने को संतुष्टि मिलेगी उन्हें कि भाई हम स्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो 2100-2500 मिल रहा है, जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें बहुत राहत मिलेगी उससे गृहस्थी में। और ये सिलेंडर मिल रहा है, इतनी स्कीम ला रहे हैं। हाँ। और जो गरीब महिलाएं हैं, डिलीवरी में बहुत आजकल तो ऑपरेशन से बच्चे हो रहे। हाँ। जो गरीब महिलाएं वो भी ऑपरेशन से बच्चे उनके, हाँ, वो बेचारी कहाँ से इतना वो करें। जी जी जी। तो जो माइयाँ हैं ये काम करती हैं, उनके बच्चे भी डिलीवरी उनकी ऑपरेशन से हो रही, तो अच्छा उनको पैसा मिलेगा। हाँ। तो वो करेंगी। हमारी संख्या तो वैसे ही कम हो रही है। हाँ। कम से कम वे 2-3 बच्चे पैदा करें। हाँ। कहने लगे जी ऑपरेशन से कैसे करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जी जी। तो उन्हें बहुत राहत मिलेगी। गरीबों के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा करा। और सब मैं तो कहूँ कि भाजपा को लाए तो अच्छी बात है। हम बहुत खुश हैं जब से भाजपा सरकार। अब देखिए आप भी 70 के आसपास आने वाले हैं और आपके पास ऊपर है। हाँ, तो आप देखिए उस लाभार्थी में रहेंगी, क्योंकि कार्ड आपके पास रहेगा आयुष्मान का, और आपको ये रहेगा कभी भी दिक्कत हुई तो मैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज मेरा होगा। इससे बुजुर्ग महिलाएं क्या कहना चाहती है? एक बुजुर्ग महिला होने के नाते आप बताइए। मैंने अभी इलाज कराया है GTB में, इसमें ब्रेस्ट में एक गांठ थी कैंसर की जी। मुझे ही पता कि कितना लाइनों में लगना पड़ा और कितनी परेशानी, कितनी लंबी लाइन, कई सौ की।
और डॉक्टर के ने कह दिया 50 देखेंगे। अगर मेरा 52 नंबर है, 51 है, तो मैं घर लौट के आई। सुबह 5:30 बजे 6 बजे की लगी हुई। सच है ये बात, गलत नहीं। और वापस आई, फिर अगले दिन यही 5-6 बजे लाइन में लगो। कई सौ की लाइन, एक दिन 217 वापस हुए थे। अच्छा, कैंसर हॉस्पिटल से इतनी लंबी लाइन, रात को वहीं सोते हैं लोग। तो हॉस्पिटलों की ये हालत है। हाँ। आप जाके देखो, कभी पब्लिक ज्यादा है, रात में ही आके सो जाएंगे, क्योंकि दूर दूर से आ रहे, यूपी से भी और दिल्ली के भी दूर दूर से वो बेचारे इतनी दूर से कई घंटे लगा के आएंगे। हाँ। और उनका नंबर नहीं आ रहा। तो आपको लग रहा है प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा पाएंगे? करा पाएंगे। अब उस लाइन को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दिल्ली के बुजुर्गों को। हाँ, प्राइवेट में करवा ले तो वैसे सभी प्राइवेट में जाएंगे ऐसे तो। हाँ, सभी के सरकारी लिए में भी थोड़ी करनी चाहिए इन्हें। हाँ, नहीं। अब इन्होंने कर दिया कि अनलिमिटेड ही देखेंगे। हाँ। कैंसर हॉस्पिटल में जी। अब 50 नहीं देखें। हाँ। 12 बजे तक, 11:45 तक जिसका पर्चा बन गया जी, अब उन सबको देखेंगे। वो देखेंगे तो चाहे 80-90 कितने भी है, तो अब वो ठीक है। नहीं तो मुझे पता। और जो भाजपा ने जो घोषणा कर दी है कि 10 लाख तक तो अब बुजुर्गों का इलाज वो प्राइवेट में जाकर करा सकते हैं, चाहे मैक्स हॉस्पिटल में चले जाओ, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। एक बार सब क्लैपिंग करें इसके लिए। ये तो बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा करा, और गरीब आदमियों के लिए भी ये जो स्कीम आ रही है। हाँ जी। जो गरीब, उन्हें लेनी चाहिए। हाँ। कुछ अच्छे लोग भी घुस जाते हैं। जी जी जी, हाँ, तो उन्हें लेनी चाहिए। और देखो वो खुश होंगी बहुत, उनकी आत्माएं आशीर्वाद देंगी। आशीर्वाद देंगी। हाँ जी। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? ओमवती। कितनी उम्र होगी? 72 साल। 72 होगी। हाँ। तो देखो, कल घोषणा पत्र जारी हुआ भाजपा का। हाँ। उन्होंने कही है जो 70 के ऊपर वाले हैं, हाँ। 10 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री करा सकेंगे। क्या कहोगी इसमें? हम कुछ देंगे, लिखे कार्ड फाट कुछ देंगे। कार्ड देंगे, कार्ड बनेगा। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनेगा। अच्छा। और सरकारी में जाने के बजाय प्राइवेट में जाओ, सीधे आराम से इलाज कराओ। अभी मेरे पैर में दर्द हो 3-4 महीना, इलाज करवाओ जीटीबी में। हाँ। और अब भी दर्द है, सुन्न होता है पैर, और डॉक्टर ने मना कर दी कि अब तुम ठीक हो। हाँ, नहीं प्राइवेट में गई कभी इलाज कराने? प्राइवेट में बहुत करवाया तो अब 10 लाख तक का फ्री है, सरकार देगी। तो कार्ड अगर बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, ठीक तो है। फिर किसको वोट देने का विचार बना रही है? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? हाँ। अच्छा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ, अच्छा लग रहा और है। देखो, ये कहा जैसे आपकी बहू बेटी है, हाँ। 21,000 रुपए हाँ। जो गर्भवती होगी उस पे सरकार देगी। अच्छा, उनका खर्चा, बहुत बढ़िया। खाने का खर्चा। और गरीबों को झुग्गी झोपड़ी में 5 रुपए में भरपेट भोजन। इस पे क्या कहोगी? इससे अच्छी बात कौन सी है? बढ़िया है भाई, पेट भर के मिलाई रोटी है। पेट भर के 5 रुपए में, कहीं रास्ते में जा रहा है, भूख लग गई, हाँ, तो खाए लो में बैठ के 5 रुपए में। हाँ। सही। क्या नाम मैम आपका? मम्मी बोल तो रही है। नहीं, आप हम, मेरा नाम लक्ष्मी जोशी है। तो हमको सबसे अच्छी बात ये लगी कि रिक्शे वालों को लिए जो, और सभी गरीब लोगों के लिए जो 5 रुपए में खाना है जी, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं के लिए जो घोषणा की है 2500 रुपए तो बहुत मिलेंगे। ही बढ़िया है। एक गरीब महिला के लिए यही तो सबसे अपना खर्चा जो होता है। हाँ। कई ऐसी लेडीज हैं कि जिनके पास 2 रुपए भी नहीं होता, तो उनके लिए तो 2500 रुपए बहुत बहुत है, बहुत 2500 रुपए। और जो पहली योजना चल रही है बस यात्रा फ्री, वो तो है ही, और वो सब मिलेगा ही, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने जो ये कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? बीजेपी तो यहाँ से बिल्कुल पहले से ही आ रही है। हम तो अब महिला वोट लग रहा है आपको कि केजरीवाल जो घोषणा करते हैं? नहीं, केजरीवाल ने भी घोषणा की है 2100 रुपए देंगे। वो झूठे बात, सब झूठ है, सब झूठ है। पहले भी बोला था। हाँ। कभी सूट देता है, कभी 1000 रुपए, कोई कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जो मोदी जी कहेंगे वो करेंगे, वो करेंगे। सीधी सी बात। तो मोदी की घोषणा, बीजेपी की घोषणाओं पे विश्वास है? हमें बीजेपी पे विश्वास है। मेरा नाम दीप्ति जोशी। कल जो घोषणा हुई है बीजेपी के घोषणा पत्र में, महिलाओं के लिए कुछ घोषणा की गई है, उस पर क्या राय है? अब महिलाओं का क्या मन बन रहा है? देखिए, महिलाएं, घोषणा तो अब हुई है जी, पहले से महिलाओं का मन है भाजपा को जिताने के लिए, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है, झूठे वायदों पर नहीं चलती। आपने देखा होगा जो अपोजिशन की सरकार है पंजाब में, उन्होंने बहनों को 1000 रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। हमने ये विश्वास दिलाया है कि जीतने के बाद वो बहनों को 2500 रुपए महीना का देंगे। तो ये जीतने के बाद अवश्य दिया जाएगा, ऐसा है, यह मैं मानती हूँ, क्योंकि उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है जी। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं वो लेके आए हैं। हाँ।
जिसमें वृद्धों के लिए भी है। वृद्धावस्था पेंशन को उन्होंने बढ़ाया है। जो 2,500 रुपए है उसे 3,000 रुपए देंगे, जिसमें वृद्धावस्था और विकलांगता की पेंशन है उसको भी बढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा जो हमारी आयुष्मान योजना है जो अभी तक दिल्ली में लागू नहीं है उसको भी लागू किया जाएगा। और जो पेंशनर है उनकी पेंशन को भी 500 रुपए हम आज तक जो जिन लोगों ने कभी बैंकों को नहीं देखा था उनके खाते खुलवाए, उनको बहुत सारे लोन्स दिए, उनको आगे बढ़ाया, मातृत्व योजना लाए। और बहनों ने अब की दफा मन बनाया है कि अब की दफा विधानसभा में दिल्ली में भाजपा की सरकार को लेके आना है और दिल्ली को जो है अन्य सरकारों से मुक्त करना है। ऐसे दिखावे वाली गिरगिट रूप धरने वाली सरकारों से मुक्त करवाना है। आपको लग रहा है 11 साल में केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल ठगा है, कुछ नहीं किया उसने। सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए, सबके साथ ठगा है। सड़कों का बेहाल, स्वास्थ्य का बेहाल, उन्होंने शिक्षा का बेहाल। जो वो कहते हैं कि मैंने मॉडल दिया है, कोई मॉडल नहीं दिया। आप स्कूल में चले जाइए, अभी जाइए आप, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप जाके देखिए टीचर नहीं है क्लासों में, बच्चे बाहर घूम रहे हैं। तो उसने तो बिल्कुल दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। थैंक यू।